गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। 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 तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव भगवान की। कली कलुष नासनी, अधम उधारणी, पतित पावनी, पापियों के पाप को धो करके उन्हें पवित्र करने वाली मेकल सुता शिवपुत्री माँ रेवा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रातस्मरणीय अनंत विभूषित महिमा मंडित गरिमा मंडित परम साक्षात भगवत स्वरूप संत शिरोमणि श्री श्री 1008 मणि रामदास जी की छावनी के पीठाधीश्वर मेरे पूज्य सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और कृष्ण जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ, ये तीनों जो धाम हैं उनके परम अध्यक्ष हैं, संत शिरोमणि हैं और अयोध्या में पूज्य गुरुदेव भगवान निवास करते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत उनको बार बार दंडवत करती हूँ। हम सब उनके आशीर्वाद से उनके चरणों में बैठकर, उन्हीं के धाम में बैठकर आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मना रहे हैं। हमारे सभी प्रज्ञा साधक परिवार, प्रज्ञा परिवार की सभी भक्तजन जो बहुत दूर दूर से लंबी लंबी यात्राएं करके, हजार किलोमीटर की यात्राएं करके और आप सबके बीच यहाँ माँ नर्मदा प्रज्ञा शक्ति धाम में पधारे हैं। हमारे सबका परिचय मैंने कराया। आज हम सबके बीच में विशेष रूप से पिपरिया नगर के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे भैया श्री बलराम बैस जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बहुत मेरे पूज्य माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और भगवान की भक्ति की ओर पढ़ने की और भक्ति करने की जिन्होंने प्रेरणा दी। जीवन में माता पिता और गुरु तीन के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। आज हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। गुरु है कौन? मैं प्रायः अपनी
जब भी मैं गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है या जहाँ भी गुरु की महिमा का बखान किया जाता है, गुरु का महत्व बताया जाता है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक शक्ति होती है। अगर उस शक्ति को किसी ने जान लिया और पहचान लिया तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम। मूक वाचाल हो जाते हैं, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं, ये बड़ी कृपा होती है, गुरु की कृपा। तो गुरु है कौन? गुरु एक शक्ति है। एक बात और मैं कहा करती हूँ, व्यक्ति, अभी रघुवंशी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की आज के दिन की, कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो क्या है आज? गुरु। पहले क्या है? गुरु। तो सबसे आदि गुरु जो हमारे हैं, आज व्यास पूजन कहा जाता है। श्री व्यास जी को हम सब प्रणाम करते हैं, जिन्होंने वेद महाभारत सबका, जिन्होंने पुराण जिन्होंने बनाए, वो हम सबके आदि गुरु हैं। आदि गुरु है ना। आप हमारे शिष्य हैं, हम आपके गुरु हैं, और हमारे गुरु ये बैठे हैं, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु, और गुरु गुरु करते 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 अगर गुरु की ये बात जहां पर विश्राम होती है, वो है व्यास जी महाराज। आज वेद हम पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं की कृपा से, क्योंकि वो सबके रचयिता है। हमारे भैया अलीगंज से सरपंच जी भी पधारे हैं, पुरुषोत्तम भैया। तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा। तो आज व्यास पूजन, और गुरु किसे कहते हैं? जो ज्ञान देता है उसी को गुरु कहा जाता है। बिना गुरु के कोई भी विधा, कोई भी ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे क्रिकेटर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्मनीति हो, चाहे एक छोटा सा धंधा करने वाला, गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक का भी गुरु होता है। एक सब्जी बेचने वाले का भी गुरु होता है, दुकान चलाने वाले का भी गुरु होता है, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले का भी गुरु होता है, एक कार चलाने वाले का भी गुरु होता है, और एक हवाई जहाज उड़ाने वाले का भी गुरु होता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो आज हम जो जिस गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने आए हैं, वो है हमारा आध्यात्म गुरु। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु नाम अंधकारस्य और रू नाम प्रकाश। हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करके जो ज्ञान का प्रकाश जीवन में दे दे, उसी का नाम गुरु। गुरु कैसा भी हो, आजकल लोग बड़े गुरु ज्यादा ढूंढते हैं, जो खूब फेमस हो, खूब मीडिया में छाए हो। उन्होंने कहा गुरु जी को पता ही नहीं कि हमारा चेला कौन है, पर वे चेला बने रहे, भैया हमारे गुरु जी वो हैं। आजकल क्या है कि लोग स्वार्थ से भी गुरु बनाते हैं। केवल श्रद्धा से तो बहुत बनाए तो अच्छी बात है, और अधिकतर लोग श्रद्धा से मनाते, कुछ लोग स्वार्थ से मनाते हैं। पाठक जी, एक जगह हम कथा में गए, तो हमारे साथ एक कथावाचक थे। तो कथावाचक दोनों बहन भाई कथा करते थे। सुबह सुबह 6 बजे राणा जी नहा धो के और नारियल और दक्षिणा लेके तैयार खड़े थे दरवाजे पर, और मैं एकदम निकली। का कमरा था, हम लोग एक ही जगह ठहरे थे कथा में। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? कहा दीदी दीक्षा लेने जा रहे हैं। हमने कहा आप तो चंदन तिलक कंठी सब धारण किए, आपके तो गुरु हैं, अब काहे को दीक्षा ले रहे हो? अरे बोले गुरु जी वो तो हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो हमने कहा आज की क्या लेने जा रहे हैं? बोले गुरु बनाने जा रहे हैं। हमने कहा गुरु है तो क्यों बना रहे हो? बोले वो हमारे दीक्षा गुरु हैं, और इनसे दीक्षा हम ले रहे हैं ना, ये आज से हमारे प्रोग्राम गुरु बना रहे हैं। ये बाबा जी यज्ञ बहुत कराते हैं, ये बाबा जी कथा बहुत कराते हैं। अगर हमने इनको अपना गुरु बना लिया तो ये हमें शिष्य समझ करके जरूर अपनी कथाओं में बुलाएंगे, तो ये हमारे प्रोग्राम गुरु बनने जा रहे हैं।
गुरु स्वार्थ से भी बनाते हैं। ये गुरु जी की मंत्री संतरी से बड़ी पहचान है, चलो इन्हें गुरु बना लो तो अपनी भी कुछ जुगाड़ जम जाएगी। पर गुरु निस्वार्थ रूप से बनाना चाहिए। व्यक्ति जीवन, अभी बहुत अच्छी व्याख्या, गुरु का अर्थ है जो अज्ञान में प्रकाश कर दे। और आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है ना। क्या है आज? गुरु पूर्णिमा। गुरु माँ है? पूर्ण माँ है। क्यों कहा गुरु को माँ? पूर्ण माँ है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण माँ है। जन्म देने वाली भी माँ है और आज गुरु पूर्ण माँ है, गुरु भी माँ है। अब माँ को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, ये हमारी माँ जो जन्म देती है। और एक बात और बता दूं, केवल जिस दिन माँ जन्म दे उसी दिन जन्म नहीं होता। व्यक्ति का असली जन्म तब होता है जब उसके जीवन में गुरु आता है। हम कहा करते हैं कि जीवन तब शुरू होता है जब जीवन में गुरु आता है, तभी जीवन शुरू हो जाता है, और बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। तो इसलिए एक जन्म माँ देती है और एक जन्म गुरु देता है, इसलिए गुरु को माँ कहा गया है। पूर्ण माँ है गुरु, हमें पूर्ण जो ज्ञान देता है। वो माँ ने तो अपने को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, पर असली जो मार्ग है वो गुरु दिखाता है, इसलिए इसको भी माँ की समान माना गया। तो गुरु पूर्णिमा, आज आप लोग यहाँ आए, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आने की आवश्यकता। देखो आप, हजारों फोन आ रहे हैं सुबह 4 बजे से, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, आज गुरु पूर्णिमा। नहीं आ पाए। यहाँ क्यों आए? यहाँ आने पर और घर बैठ के आशीर्वाद लेने पर अंतर है। मोबाइल तब चार्ज होता है जब उसे करंट मिलता है। बिना करंट के मोबाइल चार्ज होगा? तो आप लोग यहाँ चार्ज होने आए। जो साल भर में बैटरी डाउन हो गई ना, ज्ञान की, भक्ति की, तो आज जो गुरु आश्रम में जाता है, गुरु आपके यहाँ साल भर आए, बहुत अच्छी बात है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि उसे भी वर्ष में एक बार अपने गुरु के आश्रम पर आना चाहिए। और आज यहाँ आकर के गुरु आश्रम में यहाँ का महाप्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। साल भर तो आप गुरु जी को खिलाते, बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, बढ़िया, हमारे रक्षा चले जाओ तो फिर देखो राणा जी खुद बनाने टीवी आते हैं, गुरु जी ये बना रहे। तो साल भर तो गुरु आपके यहाँ खाता है, एक दिन गुरु के यहाँ आपको भी खाना चाहिए। ये आज का जो है ना प्रसाद जो आप ग्रहण करके जा रहे हैं, ये प्रसाद औषधि है, ये भोजन नहीं है, औषधि है, दवाई। और ये प्रसाद आपकी साल भर तक सुरक्षा करेगा। ये आपके तन को सुरक्षित रखेगा ये प्रसाद, और तन को ही नहीं, आपके मन को भी शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा और सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जैसा खाओ अन्न और तैसा होवे। शर्मा जी के लिए ताली बजाइए, उनके पूरे सहयोग के लिए, पूरी टीम के लिए। और हमारे यहाँ भंडारा नहीं होता। प्रज्ञा मां नर्मदा प्रज्ञा शक्ति धाम में जब भी कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ भंडारा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आज के जो लोग कहते हैं ना बफर, भंडारे में क्या बनता है? बूंदी, सब्जी और पूरी, हो गया भंडारा। पर यहाँ आज कम से कम 10 आइटम बने होंगे, तो बताइए आप इसे भंडारा कहेंगे? तो शर्मा जी पूर्ण बिल्कुल, अरे दीदी बनने दो, आनंद ले दो। तो यहाँ ये जो है औषधि, यहाँ आकर शरीर को, मन को पवित्र करती है, मन को पुष्ट करती है। और यहाँ आकर की यहाँ की ऊर्जा, कल कौन कह रहे थे आप, संतनी वाले, ये जगह बैठे हो ना आप, ये साधारण भूमि नहीं है। माँ वहां भी है और माँ यहाँ भी। ये नर्मदा मैया यहाँ 3 दिन तक निवास किया इस आश्रम में। मैया ने सेल्फ तक पूरी मैया भरी रही। मैया ने कहा बेटी तो मेरे पास रोज आती है, आज मैं बेटी के घर में जाती हूँ। और माँ यहाँ आई।
और माँ ने साक्षात दर्शन दिए मुझे, बिल्कुल साक्षात रूप जो देख रहे हैं, बिल्कुल वही रूप का दर्शन देकर माँ आई। तो ये साधारण भूमि नहीं, तो यहाँ आप शरीर को ऊर्जावान करने आए हैं, बैटरी को अपनी चार्ज करने आए हैं। अभी तो जगह छोटी लगती, मुझे लगता है अब अगली बार पवन जी भैया, संतोष भैया 100 लोग लेके आएंगे तो जो अपना हाल तो भर ही जाएगा, क्या कारण है ना। तो मैया वो भी व्यवस्था कर रही है। माँ ने अगर चाहा, आप सबका सहयोग हुआ, आप सबके सहयोग से, माँ की कृपा से अगली गुरु पूर्णिमा हम नर्मदा घाट पर बनाएंगे और माँ नर्मदा के भव्य मंदिर में बनाएंगे। अभी तो मेरी मैया बैठी है छोटी सी, अब इनको भव्य रूप में भी देखना है। तो बस अभी बरसात के बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। आप सब उसमें अपना पूरा सहयोग दीजिए और भव्य मंदिर बने और बड़ा हॉल। फिर अपने 100 क्या, आप अगर 1000 भी लाओ तो वहाँ बैठ जाए, ऐसी व्यवस्था मैया नर्मदा इस प्रकार से बने। तो बहुत कहने के लिए बहुत सारी बातें, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, खिचड़ी तो पच गई होगी, बहुत देर हो गई, और बहुत सारी बातें हैं कहने को। आप लोग अपने हैं और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। मेरा केवल यही माँ से प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ आए हैं, जो इच्छा लेकर आए हैं, जो मनोकामना लेकर आए हैं, माँ नर्मदा उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। माँ नर्मदा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और अब हमारे परिवार के और सदस्य बढ़ेंगे, विद्यार्थी और आएंगे, हम सब उनकी लिए व्यवस्था बनाएंगे, उनके अच्छे रहने की, खाने की, सोने की समुचित व्यवस्था। यहाँ के बच्चे, मेरा ऐसा मन है, यहाँ के बच्चे केवल पढ़ के ना निकले, बल्कि कुछ बन के निकले, कुछ समाज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, कुछ अपने धर्म के लिए करें, संस्कृति के लिए करें। ऐसे मेरी माँ से प्रार्थना है। आप सबने प्रारंभ कर ही दिया है, अब आगे मैया करेगी। मेरे पूज्य माता पिता को पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। देखो, माता पिता लोग कहते साधु बनने के बाद छोड़ देते, मैं तो छोड़ती हूँ, पर ये मुझे नहीं छोड़ते थे। क्या माता पिता के आशीर्वाद और मुझे बहुत बल है, मैं कहीं भी चली जाऊँ मुझे कभी कोई चिंता नहीं रहती। मेरी पूज्य माता जी, आए हुए अतिथियों का पूज्य पिताजी सारी व्यवस्था यहाँ की देखते हैं, तो मुझे, मैं निश्चिंत हूँ। ये इनकी छत्र छाया, इनका आशीर्वाद और इनका निवास हमेशा इस आश्रम में रहे, ऐसी माँ से प्रार्थना करती हूँ। बहुत उनकी कृपा है। आप सब पूरे प्रज्ञा साधक परिवार के भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब गुरु पूजन का कार्य होगा और फिर बिना प्रसाद लिए, बिना महाप्रसाद ग्रहण किए, क्योंकि ये प्रसाद नहीं है, ये क्या है, गुरसी औषधि, दवाई है। अगर ये प्रसाद गुरु स्थान पर जाकर अगर एक बार हम साल में प्रसाद पा लेते हैं, फिर साल भर दवाई खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रसाद औषधि का कार्य करता है। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी बहुत बहुत मां नर्मदा के चरणों में प्रार्थना। संतोष भैया और कुछ वैसी कुछ बोलेंगे? दो शब्द आइए भैया। हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इति सम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। गुरुदेव भगवान की जय। और गुरु महाराज की जय। आइए।